गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है संडे 28 अगस्त 2022। आज मैं जा रहा हूँ लाइफ की और एक लंबी ट्रिप पे मैं बोल सकता हूँ। आज मैं करीबन ट्रैवल करने वाला हूँ 850 किलोमीटर्स, मुंबई टू कर्नाटका, मुंबई टू ऑल द वे टू हम्पी। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये इस ट्रिप के लिए। बहुत सारे प्रिपरेशन किए थे बहुत महीनों से। मैं जा रहा हूँ रोड ट्रिप पे मेरे बाइक से। आप पीछे देख सकते हो मेरी बाइक है। तो अभी बजे है सुबह के 5। मैं हूँ अभी लोअर परेल ब्रिज पे और मैं जा रहा हूँ हम्पी में। तो मैं आपको आइटनरी धीरे धीरे बता देता हूँ कहाँ जाता हूँ। बट मेरी आपसे स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये मुझे बिल्कुल भी मत कॉपी करिए। मैं आपको इस रोड ट्रिप के लिए बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो आप इसको सिर्फ एंटरटेन पर्पज़ से ही ले लीजिए और आप इसको बिल्कुल भी मत कॉपी कीजिए। तो ये स्टफ है जो मैं लेके जाने वाला हूँ मेरे लाइफ की सबसे बड़ी लॉन्ग ट्रिप पे, बाइक ट्रिप पे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हेलमेट है, ये माउंट है जहाँ मैं मेरा एक्शन कैमरा अटैच करूँगा। ये 5 शर्ट्स है, 3 जीन्स लिए मैंने उसके साथ, ये 3 टी शर्ट्स है, बेल्ट है, ये रेन गियर्स है। तो बारिश का सीज़न है तो बारिश से बचने के लिए मैंने रेन गियर्स यहाँ पे ले चुका हूँ। उसके बाद में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बैक बेल्ट है जो मेरी बैक को ठीक करेगा लॉन्ग ड्राइव पे। ये मेरा जैकेट है, ये नी गार्ड और आर्म गार्ड है, ये ज़रूर मैं पहनूँगा लॉन्ग राइड पे। ये 4 कैप कैरी कर रहा हूँ मैं। ये सॉन्ग्स है, मैं ये फिट करने वाला हूँ मेरे बाइक पे क्योंकि मैं हमेशा, मुझे सॉन्ग्स पसंद है और सॉन्ग्स पे मैं बाइक राइड करूँगा। तो ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मैं लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ। मैं ये बुक्स कैरी कर रहा हूँ जो मैं ट्रिप पे रात में पढ़ूँगा। ये मेरे एक ऑफिस कलीग ने दी थी, द इक्वेटर लाइन, बहुत ही शानदार बुक है। वॉर द ह्यूमन कॉज के बारे में है। और ये हाउ टू विन फ्रेंड्स करके एक बुक है, ये भी मुझे मेरे ऑफिस से ही मिली थी। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हाफ तक पहुँचा हूँ और पढ़ूँगा। पावर बैंक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ट्रिप में जो हमें लगती है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये मेरे ग्लव्स है, ये शॉर्ट ग्लव्स है, फुल ग्लव्स है। तो सन हाई होगा तो मैं फुल पहनूँगा तो मेरा फिंगर्स टैन नहीं होंगे। और ये शॉर्ट ग्लव्स है। चेन लूप स्प्रे बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये गॉगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉगल है जो रात में चलाने में मुझे काम में आएगा और लाइट से सेव करने के लिए। 2 वॉच है, डीओ है, ये कुछ टैबलेट है। ये वेट टिश्यू ले रहा हूँ तो मेरा फेस हाइड्रेटेड रहे तो मैं यूज़ करूँगा। कुछ चॉकलेट्स मैं ले रहा हूँ ये ट्रिप के लिए, खाते खाते चलूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे ये 2 एक्शंस कैमरास में कैरी कर रहा हूँ, उसके साथ मेरा माइक है, गिम्बल और ट्राइपॉड्स। आशा करता हूँ कि ये मेरा ट्रिप बहुत ठीक हो, जो करीबन 800 से 850 किलोमीटर का है। वो फॉर द बेस्ट। मैं मेरे इस एफजेड बाइक से जाने वाला हूँ तो मैंने ये लैंप्स लगाया है, लाइट्स लगाया है मैंने, जो मुझे रात में चलाने में थोड़ी आसानी देगी। और ये स्पीकर मैंने ऐड किया है। मेरा ये हेलमेट है, ये एक्शन कैमरा है जहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगा। मैं एक्स्ट्रा मिरर लगाया हूँ तो ओवरटेक करने में थोड़ी आसानी होगी। और बेसिक सर्विसिंग की है। तो लेट्स गो, चलते हैं। टू यू लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। गणपति बप्पा बोरिया। अभी हूँ मैं लोअर परेल ब्रिज पे और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं जा रहा हूँ मेरे लाइफ की सबसे लंबी ट्रिप पे जो तकरीबन 850 किलोमीटर होने वाली है। मुंबई से लेके कर्नाटक के हम्पी शहर में मैं जाने वाला हूँ। तो मैं आपको आइटनरी बताना चाहूँगा कि आइटनरी अभी ऐसी है मेरी कि सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ मुंबई से लोनावाला, जो करीबन 100 किलोमीटर्स है लोअर परेल से। ये मेरा फर्स्ट ब्रेक होगा लोनावाला में। लोनावाला में मैं ब्रेकफास्ट करूँगा
और आगे बढ़ने वाला हूँ मैं लोनावाला से पुणे की तरफ। पुणे में मेरा सेकेंड हॉल्ट है, वो है दगड़ूशेठ गणपति मंदिर, जो पुणे में काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो सेकेंड स्टॉप मेरा वहाँ पे रहेगा, दगड़ूशेठ गणपति मंदिर जो पुणे में है। मेरा थर्ड स्टॉप होने वाला है इस ट्रिप का, जो मैं रुकने वाला हूँ जेजुरी में। जेजुरी में एक खंडोबा का काफ़ी शानदार टेम्पल है, जिसको हम महाराष्ट्र का कुलदेवत भी बोलते हैं। तो खंडोबा का दर्शन करने वाला हूँ मैं जेजुरी में, जो पुणे के आगे है। और जेजुरी होने के बाद मैं जाने वाला हूँ मोरेगांव में, जो मोरेश्वर गणपति है। अष्टविनायक गणपति में से सबसे पहला गणपति आता है मोरेश्वर गणपति, जो जेजुरी के थोड़े से आगे ही है, 30 किलोमीटर्स। ये करने के बाद में मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ पंढरपुर में। उसके आगे पंढरपुर मेरा 4th स्टॉप रहेगा। तो पंढरपुर में मैं जाने वाला हूँ विट्ठल और रुक्मिणी टेम्पल में। काफ़ी शानदार टेम्पल है, मैं ऑलरेडी गया हूँ वहाँ पे, बट ये टाइम ऑन द वे आ रहा है तो मैं ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा रुक्मिणी और विट्ठल मेरे दादा और दादी का नाम था। हालांकि मैंने उनको देखा नहीं है कि उन्होंने भी मुझे देखा नहीं है, बट आई एम 100% श्योर कि जो उनकी ब्लेसिंग्स है वो मेरे साथ 101% है, और उसी के कारण मैं आज इस मुकाम पे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो, वो उस कारण हूँ। और इतना घूम पाता हूँ वो भी उसी कारण मैं हूँ। और पंढरपुर डेस्टिनेशन होगा, मैं अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज मठ पे जाने वाला हूँ। मैं हमेशा फॉलो करता हूँ स्वामी समर्थ महाराज जी को, क्योंकि मेरी माँ भी फॉलो करती है उन्हें। मेरी माँ उनकी जो चांटिंग होती है, जिसको हम मराठी में पारायण बोलते हैं, तो मेरी माँ चांटिंग को जाती है उनके फ्रेंड्स के यहाँ पे। स्वामी समर्थ महाराज ने अक्कलकोट में समाधि ली थी, और उनकी एक शानदार टैगलाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा स्वामी समर्थ महाराज जी की। डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, यानी हम मराठी में बोलते हैं भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। सो ये लाइन जो है ना, मुझे मेरे लाइफ में बहुत इंस्पायर करती है, हमेशा बहुत मोटिवेट करती है। तो और ये मैं स्वामी समर्थ महाराज मन में जाने वाला हूँ। और उसके बाद मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, वो रहेगा हम्पी। कर्नाटक में हम्पी शहर है, काफ़ी शानदार शहर है हम्पी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो हम्पी बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर म्यूजियम है। विश्व धरोहर की मान्यता मिल चुकी है हम्पी शहर को। मैं ज़रूर कवर करूँगा हम्पी को। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रिप है मेरी, वो गणपति के लिए है। हम्पी सिर्फ एक दिन के लिए जाने वाला है। हम्पी घूमने के लिए वैसे तो 3 दिन चाहिए, बट मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है। तो मैं हम्पी के बाद मेरे गांव में जाने वाला हूँ, जो गणेश जी हमारे घर में आते हैं गांव में, तो उनको अटेंड कर रहे हैं।
मेरे लाइफ की सबसे लंबी राइड है। इसे मेरे 600 किलोमीटर किया था गोवा टू बॉम्बे। बट आज मैं मेरे लाइफ का और एक मैं लंबी ट्रिप पे निकल रहा हूँ। सॉरी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि आप ये मुझे फॉलो मत करिए। मैं हमेशा ट्रैवलिंग के लिए इन्फ्लुएंस करता हूँ, बट इस टाइम में आपको मैं बिल्कुल भी नहीं इन्फ्लुएंस करूँगा कि आप ऐसे राइड्स करें, ऐसे टफ राइड्स करें। ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। बिकॉज क्या है पता है, हमारा एक रॉन्ग ओवरटेक या मेरा एक रॉन्ग टर्न मुझ पर बहुत भारी पड़ सकता है, जान भी ले सकता है मेरी आइकन से। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे रोड ट्रिप्स करो, और रोड ट्रिप्स खतरनाक होते हैं हमेशा। बट मैं बोलना चाहता हूँ, बट आप आपका पैशन ज़रूर फॉलो करो, आप आपके ड्रीम्स ज़रूर फॉलो करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में कि हमें ड्रीम्स देखने चाहिए और हमें ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए। और एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रीम ऐसे देखो कि हम हमारे वो कंट्रोल में हो जो हम पूरे कर सकते हैं। ऐसा अगर आप सोचते हो कि कुछ ऐसा ड्रीम करो कि मैं कुछ बड़ा खरीदूंगा, मैं कुछ एक्सपेंसिव खरीदूंगा, ऐसे अनएक्सपेक्टेड ड्रीम मत रखो। आप ऐसे ड्रीम्स रखो जो आप पूरा कर पाओ। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखना। वाशी ब्रिज आ गया है, टाइम है 5:45। तो मैं 5 बजे ही निकला और रोड ट्रिप पे। हालांकि मैं 15 मिनट्स लेट हूँ मेरे आइटनरी से, बट डेफिनेटली मैं कवर कर लूँगा। अभी ये वाशी टोल नाका आएगा मेरे आगे। तो मैं मेरा सबसे पहले डेस्टिनेशन में रुकने वाला हूँ लोनावाला में। मैंने सुबह घर से जो निकला था, मैंने सिर्फ एक कीवी खाई है और कुछ नहीं खाया है। तो मैं एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करूँगा लोनावाला में, और 20 मिनट्स का एक ब्रेक लूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा फिर। दिस इज वाशी टोल नाका। बस वाशी क्रॉस कर लिया है, अभी ऑन द वे हूँ लोनावाला। आई लव रोड ट्रिप्स यार, माय गॉड। वीडियो में आपको सच में बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ इस रोड ट्रिप पे जाने के लिए। मैं साल में कोशिश करता हूँ 1 या 2 रोड ट्रिप्स किए जाए। मुझे पसंद है रोड ट्रिप्स। तो ऐसे जब भी गाँव आते हैं ना, तो थोड़ा सा डर लगता है कि स्पीड में चलाए 80-90 के, क्योंकि कभी भी लोग क्रॉस करते हैं तो अगर स्पीड में है 80-100 के और अगर इमीडिएट स्टॉप करना है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी ये गांव है खोपोली, तो स्पीड लिमिट में 30-40 रखा हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि गांव साइड जब भी आता है तभी मैं 30-40 की स्पीड में रखता हूँ मैं, ना कि 100-80 की स्पीड रखता हूँ। क्योंकि कभी भी जो पेडेस्ट्रियन है वो क्रॉस करते हैं तो, या कोई एनिमल्स कोई क्रॉस करता है तो थोड़ा डर लगता है कि टक्कर नहीं हो जाए। इसके लिए मैं अगर कौन से गाँव लगते हैं तो मैं बहुत ही स्पीड कम करता हूँ मेरी गाड़ी की। अभी मैं पहुँच चुका हूँ घाट में, और घाट स्टार्ट हो गया है ये। तो विदिन 15 to 20 मिनट्स में लोनावाला में पहुँच जाऊँगा। वाह, दिस इज़ गुड। घाट पे चला रहा हूँ बहुत टाइम के बाद में। ओह यार,